जय श्री राम। अगर आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं और इस बात से अनजान हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रभु श्री राम की मृत्यु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। भगवान श्री राम को भला कौन नहीं जानता। जब भी बात आती है रामायण की, प्रभु श्री राम की छवि मानस पटल पर अंकित हो जाती है। प्रभु श्री राम को विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और पुराणों और शास्त्रों में भी उनकी महिमा का बखान होता है। त्रेता युग के पालनहारे प्रभु श्री राम को भक्त आज भी पूरे श्रद्धा भाव से पूजते हैं और उनकी भक्ति में सराबोर हो जाते हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो आज भी आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही एक अनसुनी कहानी है श्री राम जी की मृत्यु से जुड़ी रोचक कथा। आप सभी के मन मस्तिष्क में भी कई बार ये प्रश्न जरूर आया होगा कि आखिर श्री रामचंद्र जी जब भगवान के अवतार थे तो फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। मृत्यु के बारे में जानने से पहले संक्षिप्त में आइए जानते हैं उनके जन्म के बारे में। रामायण और अन्य पुराणों के मुताबिक प्रभु श्री राम जी का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े बेटे थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। यही नहीं, उनके विशेष कृत्यों की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु श्री राम से अयोध्यावासी काफी प्यार करते थे और उनके वनवास गमन के समय वे अत्यंत ही दुखी हो गए थे। अब आते हैं वीडियो के असली मुद्दे पर कि भगवान श्री राम की मृत्यु आखिर कैसे हुई। तो आपको बता दे कि इस पर प्रायः 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार माता सीता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माता के साथ जमीन में समा गई। सीता के जाने से प्रभु श्री राम इतने दुखी हो गए कि उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली। दूसरी कथा यह है कि भगवान श्री राम ने धरती पर 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक शासन किया। अपने इस लंबे शासन काल में भगवान श्री राम ने कई ऐसे काम किए जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया। पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम जब अपना अवतार काल समाप्त करके एक ऋषि का रूप धारण करके आए, तब काल यानी यमराज भी एक ऋषि के रूप में आए और उन्होंने भगवान राम से बात करने का आग्रह किया। तब श्री राम ने काल से कहा कि कोई हमारे बीच में न आए। उस समय प्रभु श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि वो एकांत चाहते हैं और इस वार्तालाप के दौरान कोई भी हमारे बीच में न आए। तुम दरवाजे पर खड़े होकर यह देखो कि कोई भीतर प्रवेश न करे। इतनी ही देर में ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और राम जी से मिलने का आग्रह करने लगे। लक्ष्मण जी के मना करने पर भी ऋषि नहीं माने और क्रोधित होकर बात करने लगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से बचने के लिए कमरे में प्रवेश कर गए जहां श्री राम वार्तालाप कर रहे थे। यह देखकर श्री राम जी क्रोधित हो गए और उन्हें मृत्युदंड न देकर देश निकाला दे दिया। लक्ष्मण जी के लिए यह दंड भी मृत्यु के ही समान था, इसलिए वो सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम जी ने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह से श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। वास्तव में ये कथा भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी सबसे रोचक कथाओं में से एक है और ये प्रभु श्री राम के मनुष्य रूप को त्याग कर वापस विष्णु रूप में आने के बारे में बताती हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।